नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने वाले हैं। एक छोटी सी एलईडी को हमारे घर में आने वाली 220 वोल्ट की एसी बिजली से सुरक्षित तरीके से कैसे जलाया जाए। तो सवाल यही उठता है कि इतनी छोटी नाजुक सी एलईडी जिसे बहुत ही कम पावर चाहिए, उसे घर के हाई वोल्टेज एसी सोर्स से आखिर कनेक्ट कैसे करें? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो एलईडी एक पलक झपकते ही जल जाएगी। तो फिर इसका सही और सेफ तरीका क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में दिक्कत क्या है। मतलब 220 वोल्ट और एक छोटी सी एलईडी, ये मेल इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। एक तरफ है हमारे घर की सप्लाई, जो है लगभग 220 वोल्ट की, और दूसरी तरफ है हमारी बेचारी एलईडी, जिसे चलने के लिए चाहिए सिर्फ 2 वोल्ट और करीब 20 मिली एम्पियर का करंट। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो इस जमीन आसमान के फर्क को पाटने के लिए हमारे सीन में एंट्री होती है एक हीरो की, और उसका नाम है रेजिस्टर। और इसको इस्तेमाल करने के पीछे जो साइंस है वो है ओम का नियम, यानी ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ इलेक्ट्रॉनिक्स की कह लीजिए एबीसी है। ये सिंपल सा नियम बताता है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिश्ता है। V = I × R। इसे एक छोटे से फॉर्मूले से हमारा सारा काम होने वाला है। तो हमें पता लगाना है कि कितने रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। इसके लिए हम फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो R यानी रेजिस्टेंस बराबर होगा सोर्स वोल्टेज माइनस एलईडी का वोल्टेज अपॉन एलईडी का करंट। सिंपल। चलिए अब फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। सोर्स वोल्टेज है 220 वोल्ट। इसमें से एलईडी का वोल्टेज जो लगभग 2V होता है वो घटा देते हैं, और एलईडी को सेफ रखने के लिए हम करंट मान लेते हैं 10 मिली एम्पियर, यानी 0.01 एम्पियर। तो जब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं, हमें मिलता है 21,800 ओम। अब 21,800 ओहम का रेजिस्टर तो मार्केट में मिलना मुश्किल है। तो इसके सबसे पास की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 22 किलो ओहम, मतलब 22K। तो ये हमारे लिए एकदम सही रहेगा। लेकिन रुकिए, क्या बस इतना ही? क्या सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना काफी है? नहीं, कहानी में एक और ट्विस्ट है, और वो है पावर रेटिंग। इसको ऐसे समझिए, रेजिस्टेंस यानी ओहम ये तय करता है कि एलईडी तक करंट का फ्लो कितना होगा, मतलब एलईडी कितनी रोशन होगी। लेकिन पावर रेटिंग यानी वॉट ये बताता है कि वो रेजिस्टर कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। अगर ये कम हुआ तो ज्यादा गर्मी से रेजिस्टर जल जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें कम से कम आधे वॉट का रेजिस्टर तो लेना ही है। लेकिन सेफ साइड रहने के लिए 1 वॉट का रेजिस्टर इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है। वो गर्मी को आराम से झेल लेता है और जलने का कोई चांस नहीं रहता। अब एक और चीज़ है, एक छिपा हुआ खतरा जिसके बारे में हमें सोचना होगा, और वो है एसी करंट का नेचर। देखिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो है एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ये 1 सेकंड में कई बार अपनी दिशा बदलती है, आगे पीछे आगे पीछे। लेकिन हमारी एलईडी जो है वो तो एक डायोड है, मतलब वो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देती है। तो जब करंट उल्टी दिशा में आता है तो वो एलईडी को धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल, एक और डायोड। हम सर्किट में 1N4007 जैसा एक डायोड लगा देते हैं, जो एक गार्ड की तरह काम करता है। ये करंट के लिए एक वन वे गेट बना देता है। जब करंट सही दिशा में आता है तो उसे जाने देता है, और जब उल्टी दिशा से आता है तो उसे रोक देता है। इससे हमारी एलईडी की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने सब कुछ समझ लिया है। चलिए अब फाइनल सर्किट देखते हैं, और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चेतावनी पर भी बात करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। पहला, 220 वोल्ट एसी पावर सोर्स। दूसरा, एक 5 mm की स्टैंडर्ड एलईडी। तीसरा, एक 22 किलो ओहम का 1 वॉट वाला रेजिस्टर। और आखिर में सुरक्षा के लिए एक 1N4007 डायोड। बस हो गया हमारा सर्किट तैयार। और अब सबसे ज़रूरी बात, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। 220 वोल्ट एसी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जब भी ऐसे किसी सर्किट पर काम करें तो पूरी सावधानी बरतें, और कभी भी भूल कर भी किसी नंगे तार को हाथ न लगाएं। आपकी सुरक्षा सबसे पहले आती है, हमेशा।